आयुषी जिनके 99% बने हैं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे जब से हमने बताया हुआ है बच्चों को कि बैचेस से बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है, हमसे कनेक्टेड थे। तो जो नए बैच वाले बच्चे हैं या फिर टेलीग्राम वाले बच्चे हैं, उनके मैसेज आना चालू हो गए हैं कि जल्दी से आप अपलोड करो, जिससे हमें भी आइडिया लगे कि भैया दीदी लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या किया था। तो सुपर एक्साइटेड। जितने बच्चे भी ये आपका इंटरव्यू देखेंगे, मतलब मैं उनको 100% ये बताना चाहूँगा कि कितनी मेमोरीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। लाइव क्लासेस में अपनी बात भी हो रही थी इस टॉपिक पे कि मेरी पहले से आदत है 2 साल से कि अगर क्लासेस में कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा आंसर दे देता है या इम्प्रेस कर देता है, मैं किट कैट या कोई भी एक चॉकलेट गिफ्ट कर देता हूँ। और सबसे स्टार्टिंग में आपको गिफ्ट करी गई थी। आपकी क्लासेस में आपने बहुत बढ़िया आंसर किया हुआ था। इनफैक्ट हमारा ये डिस्कशन भी होता रहता था आपस में टीचर्स का, और देव और मेरा तो खास तौर पे, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा आंसर करते हैं और उसमें आपका नाम आता ही आता था कि और भी बच्चों के साथ कि यार क्लास में मैं कुछ भी डिफ़िकल्ट पूछ लूँ, ये कुछ बच्चे हैं जो हमेशा आंसर कर देते हैं। और कंसिस्टेंसी की जब भी बात होती थी, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी होती थी, तो आप लोग का नाम आता ही आता था। और एक टीचर के लिए इससे प्राउड मोमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता यार कि उन्होंने जिसे पढ़ाया उसमें से कोई इतना अच्छा कर रहा है। 99% मतलब लाखों बच्चों का ड्रीम है। मतलब मेरा ये मानना है, मैंने 2-3 वीडियोस में बोला हुआ है कि 95% हो, 99 हो, 100% हो, ये सारे बच्चों को मैं सेम कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम होंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा जो 95% प्लस लाता है, मेरा मतलब है कि उसने कुछ गलती करी ही नहीं है। मतलब एकदम परफेक्ट पेपर गया और सब कुछ हुआ। तो मैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सीधा चालू करेंगे। मैं सेम। चाहूँगा आयुषी, सबसे पहले आप एक बार खुद भी बता दीजिए आप कौन से सिटी स्टेट से हैं, आपके 12th में सब्जेक्ट्स क्या थे, हाँ। आपका परसेंटेज क्या है, और सबसे बेसिक क्वेश्चन, जब रिजल्ट आया तो क्या माहौल था घर का, सब कुछ बताइए। हाँ। तो मेरा नाम तो पता चल गया, आयुषी गोयल। हाँ जी। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। तो मतलब मेरा होम टाउन यही है। एज ऑफ 12th में मेरे पास सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड म्यूजिक। हम्म। तो 4 मेन सब्जेक्ट्स एंड बाकी एक एडिशनल हो गया। और परसेंटेज 99% with 100 in political science and music, 98 in history and economics and 99 in English. और और क्या रिजल्ट वाले दिन क्या माहौल था आपके घर में, क्या हुआ जब सबको पता चला कि भाई 99% आ गए? रिजल्ट जब आया तो यूजुअली मेरा ये होता है कि मम्मी हो साथ में। हम्म। मेरी मम्मी वर्किंग है, तो उस समय मम्मी कॉलेज में थी और मम्मी के आने में 2 घंटे थे। ठीक है। और मैंने रिजल्ट देखा। मैं डिजी लॉकर पे चेक कर रही थी, वो खुल गया एंड आई लिटरली मैंने मेरा फोन हाँ। फेंका है बेड पे कि मुझे नहीं देखना। मैंने पापा को ढूंढा, हाँ। फिर पापा ने देखा, भाई ने देखा। मैं देखने से पहले रोने लग गई थी। उसके बाद रिजल्ट देखा गया तो पापा ने मुझे परसेंटेज बताई। मैंने कहा, "आप सही बोल रहे हो? आर यू श्योर?" फिर पापा ने मार्क्स बताने शुरू करे। तो मैंने कहा, "पापा ध्यान से चेक कर लो, देखो गलत मत चेक करना। अगर गलत हुआ तो वो ज़्यादा झटका है। हाँ। ये तो फिर भी झेल जाऊँगी, गलत हुआ तो ज़्यादा झटका है।" तो फिर पापा ने कहा, "रुक जा।" फिर पापा ने घर पे से प्रिंट निकाला एंड देन दिखाया। तो मेरे को काफ़ी देर तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। इवन नेक्स्ट डे भी मैंने खाना खाते-खाते परसेंटेज फिर से चेक करी है। ये इस पॉइंट तक था। फिर मम्मी आई, मतलब मम्मी को कॉल पे बता दिया था, फिर मम्मी से मिली मैं कॉलेज जाके, फिर बाद में रिलेटिव्स के साथ भी मैं बाहर गई। इस तरह से वो बहुत ऐसा था कि कई सारे कॉल्स आ रहे हैं। उस बीच में मैंने ग्रुप पे बताया, तो फिर वहाँ पे एकदम लाइन से कांग्रेचुलेशंस की विशेस आई। तो इस तरह से बहुत ही ओवरवेलमिंग, अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं एज़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट। लिटरली प्रीमियम ग्रुप्स के बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे डीएम किया कि भैया आयुषी से बात करिए, कुछ कमाल हो गया है। उस समय हम सबके रिजल्ट्स ही चेक कर रहे थे कि बैचेस से कितने बच्चे हाँ, निकले हैं, यूट्यूब से कितने निकले हैं। आज मैं आयुषी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं पूछे, थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन है ना। तो सब मैंने हाँ। लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है कि क्या 12th में कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको क्लिक किया कि यार टॉप करा जा सकता है? मतलब एक मोमेंट होता है ना कि हाँ यार कर तो सकते हैं, होगा नहीं होगा बात की बात है, पर कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ में कब आया ये मोमेंट? मेरे साथ ऐसा है कि मेरा जितना एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आई हैव हम्म। बीन अ टॉपर एंटायरली। हम्म। तो मेरे लिए बहुत ऐसा उसमें नॉवेल्टी नहीं है उस फीलिंग में। तो मैं ऐसे तो लेके चलती हूँ कि हाँ, इतना 95% अबव है कि आना चाहिए, इतना एफर्ट आई एम पुटिंग इन। हम्म। तो कभी होता है कि हमारा कोई दिन बहुत अच्छा जा रहा है तो हमें लगता है कि हाँ, फिर
बट मैं उस चीज़ को इतना इफ़ेक्ट नहीं लेने देती थी खुद पे, तो मेरे पे ये था कि हाँ, इतना एफ़र्ट डालना है कि लास्ट में रिग्रेट नहीं रहे और 95% अबव तो होना ही चाहिए। हुँ। तो इस तरह से था कम। और ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन जब मुझे लगा हो कि अब तो हो ही जाना चाहिए, तो वो मैं नहीं कहूँगी कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन कि ऐसा मैं रिकॉल नहीं कर सकती ऐसा कुछ। साल भर ही मेहनत करी है आपने। हाँ, ओके। मेरे को तो क्योंकि कंसिस्टेंटली करना हाँ। ही ज़्यादा बेटर लगता है जो कि आपका ये एक जर्नी रहा है जहाँ पर मतलब आपने कहा कि आप कंसिस्टेंटली टॉपर रहे हो, इससे रिलेटेड मैं आगे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि इतने लंबे समय तक गलतियां ना करना, एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरना इतना इजी नहीं होता जितना सामने वाले को लगता है। सामने ऐसा लगता है कि अरे ये तो टॉपर है, बट वो अलग होता है। तो उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक दूसरा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ट्वेल्थ में कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको लगा कि यार ये तो ईजी है, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं भाई ये ईजी नहीं है, इस पर अलग से मेहनत करना पड़ेगी। और उसमें फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बताओ आपने क्या फॉलो करी हुई थी। मेरे को लगा था इकोनॉमिक्स और हम्म। इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स तो है भी अपने आप में, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे हम्म। मैंने 11th में माइक्रो पढ़ा, तो उसके बाद अब 12th में आके हुआ कि हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, बट द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई का हम्म। जब मन करता है वो उस हिसाब से उसको घुमा फिरा लेता है। हम्म। तो फिर उस टाइम पे मैं इकोनॉमिक्स ने सबसे ज़्यादा मेरी एनर्जी डिमांड करी, तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी तो ये रही कि हमें एक तो पहली बात तो लिमिटेड रखनी है रिसोर्सेज। तो मेरा हमारे स्कूल में चल रही थी वीके ओरी एंड टिया जैन, तो मैंने उसको फॉलो करा है। तो उसको थरली पढ़ना, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे हमें समझ में आता है कि सीबीएसई क्या चाह रहा है हमसे और सीबीएसई क्या कर सकता है। ये हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ में मार्किंग स्कीम को रेफर करना। ये बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल है और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती अगर हम इसी को अच्छे से करें तो। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश मेरे को पसंद है सब एज़ अ सब्जेक्ट। मेरी मदर भी इंग्लिश ही पढ़ाती हैं, अच्छा। तो मेरे को एज़ अ सब्जेक्ट इंग्लिश बहुत पसंद है। दिक्कत यहाँ आ रही थी कि 10th एंड 12th मैंने सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन्स के साथ स्ट्रगल करा है। हम्म। तो उसमें फिर ये हुआ कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन्स को प्रैक्टिस करना है, लिटरेचर एंड राइटिंग स्किल्स साइड बाय साइड, बिकॉज़ राइटिंग स्किल्स का पैटर्न इज़ सेम। लिटरेचर भी हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन्स ही सबसे ज़्यादा टफ पड़ा, तो उसमें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करी आपने, ठीक है, परफेक्ट है। एक और इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि लोग बातें बहुत करते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, बट जो टॉपर रहते हैं थोड़ा ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। कोई ऐसी स्टडी टेक्निक या मेथड जो आपको लगता है कि उसकी बहुत लोग बात नहीं करते, बट अगर उसको ही इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मेरे को ये तो नहीं पता इसकी सब बात करते हैं नहीं करते, बट हम्म। द 5 मिनट रूल। हम्म। प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग, हमारी जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती है इसके साथ। तो ये समझना कि 5 मिनट रूल इज द समथिंग जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा है। क्योंकि 5 मिनट लेके बैठना, सबसे पहली बात तो टास्क ही है कि हम लेके बैठ जाए बुक्स को। तो मेरे को लगा कि ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैंने इम्प्लीमेंट करा है। जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, तो बस मुझे पता है कि मैंने दिमाग में सोच लिया कि अच्छा मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, लेट्स से एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मुझे करना है, तो मैं यही सोचूँगी चलो ठीक है मैं फर्स्ट टॉपिक ही करूँगी, मैं बस हम्म। फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, दैट्स इट। मैं लेके बैठूँगी तो मेरा एक फ्लो स्टेट बनेगा, बिकॉज़ बुक्स आर फ्लोइंग लाइक अ स्टोरी। तो फिर एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप, तो वो फिर ये होता था कि मेरे साथ तो ये वर्क करा कि मैं अगले 1 घंटे बाद वो चैप्टर कंप्लीट करके ही खड़ी हो रही हूँ वहाँ से। तो आई बिलीव दैट इज़ समथिंग, अगर हम करें द 5 मिनट रूल, सुनने में छोटा लगता है बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। जो बहुत बहुत रिलेटेबल है, लाइक मुझे लगता है चैनल की कम से कम 3 या 4 वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात कर दी होगी पिछले 1 साल में। और मैं अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करता हूँ, मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार आप इतना प्रोडक्टिव कैसे रहते हो, मैं यही आंसर करता हूँ कि मैं बहुत इसको फॉलो करता हूँ। लाइक आप जब करने का सोच रहे होते हो तो कुछ लोग होते हैं जो करने बैठ जाते हैं, और वो आपको फिर उसके बाद वो फ्लो आ जाता है। जैसे अगर ऐसा है कि यार अभी कौन वीडियो एडिट करे, आप बैठ जाओ, 2 मिनट बाद आप ऑटोमेटिकली फिर पूरा एडिट कर लोगे। पढ़ने बैठ जाओ, तो वो एक एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी है। वो बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। आयुषी, इसके बाद एक और पॉइंट है, बच्चे बहुत मैसेज करते हैं कि देखो भाई अब ऑल टाइम तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें ब्रेक भी लेना है, थोड़ा सा लाइफ को भी इंजॉय करना है, किसी की शादी निकल गई घर पे या कुछ भी हो गया। तो उसके बाद कुछ बच्चों को ना बहुत गिल्ट आ जाता है। और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि आज मुझे इतना पढ़ना है लेकिन वो किसी रीजन से नहीं पढ़ पाया, तो भी गिल्ट आ जाता है। तो आप ये गिल्ट से कैसे डील करते थे?
अगर गिल्ट की बात करें तो मेरे साथ ये रहा, ये हुँ, समथिंग, ये तो मैंने कई बार कई मेरे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में भी डिस्कस करा है। तो गिल्ट आना इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल, बट उस गिल्ट को हम अपने एक्शन को अफ़ेक्ट करने दें, दैट इज़ समथिंग वो हमारे कंट्रोल में है। तो अगर हमें गिल्ट आ रहा है तो हमारा नेक्स्ट प्लान ये होना चाहिए कि चलो ठीक है, आज मैंने ये नहीं करा, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, वी नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। हुँ, तो यही हमें समझना है, गिल्ट होता है बट हम उसको पकड़ के रहेंगे तो दैट इज़ समथिंग, वो गिल्ट इज़ लाइक ओशन, गहराई खत्म ही नहीं है उसकी, तो इट्स बॉटमलेस। तो फिर उसी सिचुएशन में मेरे साथ तो ये रहता था कि गिल्ट को लेके बैठना नहीं है, बिकॉज़ कुछ दिन ऐसे होंगे कि नहीं हो पाएगा। मैं कॉन्स्टेंटली, मतलब स्कूल मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं हुँ, बहुत ज़्यादा मैं रेगुलरली स्कूल जा रही हूँ। साथ ही साथ में मैं अपने स्कूल में हेड गर्ल भी थी, तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे साथ में कैरी हुँ। करनी थी। तो कई दिन ऐसे होते थे कि मैं वही काम करती रह गई, मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई। तो उस पे मेरा ये होता था कि अब ठीक है, आज नहीं हुआ, अब मुझे नेक्स्ट डे इसको ऐड करना है, एंड देन चाहे मैं छोटे-छोटे ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करके कंप्लीट करूँ, मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये आई बिलीव कि प्रॉब्लम पे ना फोकस करके सॉल्यूशन पे ध्यान दो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप आयुषी कुछ ऐसा नोटिस करते हो, वो बच्चे जो अभी एवरेज हैं, कोई ऐसी गलतियाँ जो आपको लगता है कि वो हर दिन ही कर देते हैं, मतलब करते ही रहते हैं और नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपने नोटिस किया हो? गलतियाँ एक तो है कि या तो एटीट्यूड बहुत केयरलेस है, हुँ, या बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है। हुँ, एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं, बीच का नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है। सेकंड, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा मटीरियल उतना बढ़िया। तो हम हुँ, 100 चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं। अभी अगर मैं किसी से बात करने बैठूँ, तो उनसे अगर मैं मटीरियल पूछने लगूँ, वो मुझे लिस्ट दे सकते हैं मटीरियल की, पर अगर मैं उनसे पूछ लूँ कि अच्छा इस मटीरियल का क्या बेनिफिट लगा, दे डोंट हैव दैट, बिकॉज़ वो उसको इतनी थॉरली पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली है। तो आई बिलीव ये 2 चीज़ें हैं। एक तो मटीरियल लिमिटेड करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक्सट्रीम्स में नहीं जीना, बहुत केयरलेस भी नहीं होना, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि जो एवरेज स्कोरिंग अगर आप बात करें, तो बच्चे जो हैं इस तरह से, वो ऐसे सोचते हैं कि या तो हम बहुत ही बस किताबों में ही लगे हुए हैं, हुँ, तभी हमारे नंबर आ सकते हैं, तभी टॉप कर सकते हैं। टॉपर्स होते ही नर्ड हैं, वो हुँ, बुक्स हुँ। में ही है, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज़ पे तो बिल्कुल एग्री ही नहीं करती। कोई कुछ भी कहे, यू हैव टू फाइंड अ मिडल वे, यू कैन नॉट स्टिक टू एक्सट्रीम्स। दिस इज़ वेरी, वेरी इंसाइटफुल। मतलब मैंने रिसेंट में कहीं पे पढ़ा था कि जब आप ब्लैक और व्हाइट से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ ग्रे में ग्रो करती है। तो वो यस। एवरेज बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो लिटरली बहुत एक्सट्रीम्स में जीते हैं। या तो जैसे टाइम टेबल बनाएँगे, या तो टाइम टेबल ही नहीं है, बनाया तो जब तक पूरा फ़ॉलो नहीं हो रहा तो वो टाइम टेबल हाँ, किसी काम का नहीं है, या तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर जोश में एक दिन पूरी पढ़ाई करने बैठ गए, फिर अगले दिन फिर ज़ीरो पे आ गए, या तो इधर या उधर। वो और जो टॉपर हैं वो ग्रे एरिया में सर्वाइव करते हैं, वहीं पे थ्राइव करते हैं। ये बहुत बहुत जैसे अब आपने इंसाइटफुल है। टाइम टेबल का ही बोला, ये तो अपना गिल्ट वाले फीलिंग से भी है, जो आप हुँ, 5 मिनट रूल की बात हो गई। ये मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपकी ही किसी वीडियो से देखा है, हुँ, और यही चीज़ फिर मैंने बाद में इम्प्लीमेंट करी, और गिल्ट से रिलेटेड हो गया टाइम टेबल वाला इशू भी, कि वो एक्सट्रीम्स में नहीं जीना। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, नहीं, टाइम टेबल तो ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रही है, एंड हुँ। इट्स बेटर कि मैं कुछ और अप्रोच ढूँढूँ। दिस इज़ समथिंग, हाँ, कि ये आई रिलेट टू, कि मतलब एक्सट्रीम से तो हट ही जाओ। हट नहीं, मुझे लिटरली मतलब व्हाट्सएप पे बच्चों के मैसेज आते हैं, मतलब कई बार आते हैं, गुरु भैया आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपकी तरह कैसे बनूं कि रात में मैं सोऊं तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। मेरा आप ये अज्यूम क्यों कर रहे हो कि मैंने कोई गलती ही नहीं करी है या मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है? ऐसा नहीं है, हम भी ग्रे में ही तैरते रहते हैं कि अरे यार इतना हो गया, इतना नहीं हाँ। हुआ, चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। बट ये है कि हम एक्सट्रीम्स में नहीं जाते। ये बहुत, ये मैंने पॉइंट शायद अपनी बुक में भी लिखा है, मुझे याद नहीं, बट लिखा ज़रूर होगा। ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ ना, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने कहाँ क्या लिखा हुआ है। आयुषी नहीं, हम एक भी और आपकी इतनी सारी पढ़ लेते हैं, याद हमें भी नहीं रहती, कोशिश करते हैं कि गुरु भैया बता तो बहुत कुछ वैल्यू का रहे हैं, बट हाँ, जितना याद रह जाता है वो सब इम्प्लीमेंट करते रहते हैं हम साइड बाय साइड। आयुषी आपने द ट्विन ब्रोस चैनल कब डिस्कवर किया था? लाइक बैचेस से ही डिस्कवर करा या उससे पहले 11th वगैरह से ही जुड़े हो आप? नहीं, 11th में कर लिया था। मेरा हुँ, जनरली होता है कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं जैसे मैंने 9th स्टार्ट करा, तो मेरा पहला होता है कि मुझे देखना है कि ऑल्टरनेटिव, क्योंकि स्कूल में अगर मैं घिर गई काम से तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पे मेरा होता है कि मुझे एक चैनल ढूँढना है जो मेरे लिए, मेरी हुँ, सारे जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो उस टाइम पे मैंने 11th में ही ट्विन ब्रोस डिस्कवर करा।
तो उस टाइम पे मैंने जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल में जो थोड़ा बहुत रेफर करा वो, और फिर 12th में फुल फ्लेजेड करा ही है रेफर। आप ये भी इस बताओ, तरह मतलब से। बिल्कुल बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्ट रहना। हुँ। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे डिस्कवर करना चाहता है तो उसका राइट वे क्या होगा कि भाई उसको, जैसे मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट यूट्यूब पे किसी भी चैप्टर की जो रैंकिंग वीडियोस है उसमें मैं आपको 100 गलती बता सकता हूँ कि ये गलत पढ़ा है, ये गलत पढ़ा है, बट वो रैंकिंग है तो उन पे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हाँ। और कमेंट्स पे बहुत बच्चे ट्रस्ट करते हैं, जैसे कमेंट्स में किसी ने लिख दिया कि इससे अच्छा वीडियो नहीं है तो बच्चे बोलेंगे वाह, जबकि ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे को लग रहा है कि वो सही पढ़ाया बट वो गलत पढ़ाया है। हुँ। तो आप अपना मतलब बताओ, मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा ह्यूमैनिटीज में आया है, 11th 12th में है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब में कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो राइट वे क्या होगा एक सही चैनल तक पहुंचने का? अगर मैं बात करूँ सो मैं कम जब आपने हम्म। कमेंट्स की बात करी, तो कमेंट्स में तो ये होता है, मैं ऐसे समझती हूँ कि नो टू पर्सन्स आर एग्ज़ैक्टली द सेम। हम्म। तो जब 2 इंसान सेम नहीं है तो उनके लिए 2 सेम एक सेम टीचर भी काम नहीं कर सकता। हर किसी का समझने का, पढ़ने का तरीका होता है, अलग होता है, और टीचर का पढ़ाने का तरीका भी हम्म। अलग होता है। सो पहला हमारा मेरा तो ये होता है कि आई विल वॉच मल्टीपल वीडियोज़ एंड देन हम्म। मैं समझूँगी कि अच्छा, मुझे इस टीचर से तो ये एडवांटेज मिल रहा है कि अच्छा चलो देखिए वो इस खाली पढ़ा नहीं रहे हैं, वो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि वो बेनिफिट मुझे आपके साथ दिखा है, एंड इट्स नॉट समथिंग कि मैं बायस्ड हूँ उस चीज़ को हम्म। लेके। मैंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करा है। कुछ टीचर्स क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी से नोट्स बना लेंगे स्लाइड्स पे। हम्म। अब एज़ अ स्टूडेंट पहले मुझे एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, मुझे एनसीईआरटी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अगर देव भैया की भाषा में कहूँ तो, हम्म। टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हम्म। एनसीईआरटी के साथ, जब भी मैं नोट्स पे शिफ्ट कर सकती हूँ। ऑल्दो मैं तो नहीं करा, मेरे लिए तो एनसीईआरटी सब कुछ रही, बट एनसीईआरटी इज़ की। तो कुछ टीचर्स नोट्स बना के पढ़ाएँगे, कुछ का तो इन्फॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं होगा, कई सारे एरर्स हैं। तो उस पॉइंट में मेरे को ट्विन ब्रोज़ इसलिए अच्छा लगा कि एक तो पहली बात एनसीईआरटी है, सामने आपकी एनसीईआरटी ही चल रही है, हम्म। तो आप साथ में खुद मार्क करते चल सकते हो, आप बुक के साथ खुद फॉलो कर सकते हो। तो एक एक्टिव रीडिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ पैसिव, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि खाली हम एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ अलग अंडरस्टैंडिंग जोड़ रहे हैं और टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। तो मेरा तो सर्च करने का तरीका ये रहता है, हमें समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एंड देन वो रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल हो रही है। सर्च करना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट सही है, मतलब कम से कम आप 10 वीडियोस देखो तब आपको आइडिया लगेगा कि क्या बेटर है। अब आप एक दो देख लोगे तो हाँ, फिर आपको वही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक आयुषी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ। मान के चलते हैं कि आपके पास आखिरी के 3 महीने हैं या 4 महीने और आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, अब आपकी क्या अप्रोच होती है? चल मतलब थोड़ा बहुत किया हुआ है बट आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं नहीं आ रहा मैं अंदर तो से, चलो मैं तो मान लेती हूँ 3 हाँ, महीने कुछ मैंने भी 3 नहीं किया महीने बचे, आपने, मैंने कुछ नहीं अब करा। आपको इफ एकदम आई एम से स्टार्टिंग पता फ्रॉम चल रहा है तो आप क्या करोगे? अगर मुझे एकदम से पता चल रहा है, पहली हम्म। चीज़ घबराना नहीं है। हम्म। स्ट्रैटेजी तो बाद की चीज़ है, पहले घबराना नहीं है, वो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है। जहाँ आप घबरा गए वहीं हो गया आधा गेम ओवर, तो हम्म। घबराना नहीं है। उसके बाद हाँ, अगर किसी के पास जैसे यूजुअली 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे पास 5 थे, किसी के पास 6 होते हैं। हम्म। हमें ये समझना है कि हम कैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। जैसे मेरे को इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में ये था कि मैं थोड़ा अल्टरनेट करके पढूँ, देन इट वर्क्स। एंड म्यूज़िक ऐसा है कि उसमें थियरी का वेटेज इतना नहीं है, इट्स जस्ट 30 मार्क्स। तो मैंने प्रैक्टिकल पे फोकस करा एंड थियरी साइड बाय साइड थोड़ा बहुत होके हो जाता है। तो अगर मेन 4 की मैं बात करूँ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि ठीक है, मेरे को सबसे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक्स करनी है। देन मैं अल्टरनेट बेसिस पे 3 डेज़ अ वीक मैं पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री कर हम्म। सकती हूँ और इंग्लिश मुझे अल्टरनेटिवली करनी है। साथ में ये नहीं देखना कि मेरे पास 90 डेज़ है, कंसिडर आपके पास सिर्फ 60 डेज़ है टू कंप्लीट द हम्म। सिलेबस। एंड देन टेक दैट 1 मंथ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंटायरली क्वेश्चंस, और उसके थ्रू रिविजन। और जब हम 60 डेज़ पढ़ रहे हैं, तो खाली ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। साइड बाय साइड यू नीड टू रिवाइज़, वरना आप भूल जाओगे। तो उस चीज़ में आपको लग रहा है कि अच्छा ये 4 सब्जेक्ट से मैनेज कैसे करना है, देन एक दिन में आप 2 ही सब्जेक्ट्स पिक करो, जो आपको ईज़ी लगता है एक वो पिक कर सकते हो, और एक जो आपको हार्ड लगता है, वो आप उस हिसाब से पिक करके यू कैन बैलेंस आउट। 4 स्लॉट्स बना सकते हैं दिन में। आप ऐसे बना सकते हो कि अच्छा मैं मॉर्निंग में नया मटेरियल पढ़ना चाहूँगा। किसी को रात को पढ़ के ज़्यादा रिटेन होता है, तो वो रात को नया मटेरियल पढ़ सकता है और सुबह रिवाइज़ कर सकता है उसी मटेरियल को। इस तरह से करके यू नीड टू फिगर आउट कि आपका एक तो रिटेंशन कब बेटर है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मैं जब रात को पढ़ रही थी तो मेरा रिटेंशन बेटर है। हम्म।
तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि रिवाइज़ कैसे करना है। किसी को नोट्स से पढ़ के रिवाइज़ होता है, किसी को क्वेश्चंस के थ्रू होता है। मेरे को क्वेश्चंस के थ्रू हो रहा था, तो मैंने क्वेश्चंस भी साथ-साथ कर लिए। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा टू प्रायोरिटाइज़ द सब्जेक्ट्स फर्स्ट। अगर ऐसा है कि हमने कुछ सब्जेक्ट्स कर रखे हैं, कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, तो फिर वही है कि रिमेनिंग चैप्टर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल डेज़। ये भी गुरु भैया का मंत्र इसी को अपनाओ एंड देन इट वर्क्स। परफेक्ट। मैं लिटरली इसकी क्लिप निकालूंगा और मैं अपलोड करूंगा शॉर्ट्स में 1 नवंबर 2026 को। 3 महीने मतलब फिर 3 महीने में बच्चे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि देखो, पढ़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ाई कर सकते हो, एनजाइटी में पढ़ाई कर सकते हो, कंपटीशन में पढ़ाई कर सकते हो कि मुझे उससे आगे निकलना है, या फिर एक पर्पस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। आपका मतलब क्या रीज़न था पढ़ाई करने का? आप क्यों पढ़ते थे? मतलब क्या वो एक पुशिंग फैक्टर था जो आपको बोलता था कि हाँ पढ़ो? मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। हम्म। अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है। मुझे जहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं वहाँ से सीखने को तैयार हूँ। इट कुड बी अ मिस्टेक, इट कुड बी समथिंग न्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे सीखने से मतलब है। तो तो इसी कारण मुझे पढ़ाई भी करना अच्छा लगता है। जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं दैट इज़ अ एडेड बोनस फॉर मी, क्योंकि मैं पढ़ उसको इस इंटरेस्ट से रही हूँ। तो मेरे लिए तो इट्स पर्पस इज़ की लर्निंग। आई एम स्टडीइंग इंटरेस्टिंग। बिकॉज़ आई एम लर्निंग। तो मेरे लिए वो पर्पस है। एंड कंपटीशन की बात करें तो आई बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन, हम्म। कि हाँ, हम दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन रखना अच्छा है। उसको अनहेल्दी ना होने देना वो हमारे कंट्रोल में है। एक पॉइंट पे आप बिलीव कर सकते हो कि अपना कंपटीशन अपने खुद से ही है। मेरा ये रहा है कि ठीक है, अभी मैं यहाँ हूँ, आई कैन बी अ लिटिल बेटर। तो वो एक फैक्टर है कि हाँ, इतने आए हैं, अच्छी बात है, ज़्यादा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को बताऊँ कि अच्छा मेरे पास में इतने मार्क्स हैं, तो कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि तुम्हारे मार्क्स में तो 2 जने 3 जने पास हो जाते हैं। हाँ। मैंने कहा वो तो हो जाते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग दैट मैचेस अप टू माय एफर्ट्स। हम्म। अब मेरे एफर्ट को मैच करने के लिए तो आई नो कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ऑब्वियसली तो सही बात है। कॉम्पिटिशन आप खुद से रखो कॉम्पिटिशन, और दूसरों से तो आई बिलीव कि नहीं ही रखना चाहिए। पर अगर आपको रखना है तो हेल्दी कंपटीशन रखो। दोस्तों के साथ आप मिलके टारगेट सेट कर सकते हो कि ठीक है, चलो अपन 1 घंटे बाद बात करेंगे, अपन ये करते हैं, फिर एक-दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं। इस बहुत तरह का बढ़िया। आप टारगेट बना सकते हो। तो दैट इज़ हाउ यू सी इट एंड हाउ यू अप्रोच इट। बहुत ही डीप पॉइंट है मैम, मुझे एकदम से क्लिक किया। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ किसी बच्चे का 100% रिजल्ट आ गया है, 500 से 500, तो जो बच्चे 12th में आए हैं वो सामने वाले स्टूडेंट को परफेक्ट समझेंगे कि मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं है। बट मेरी पहचान में ऐसे लोग हैं, मतलब मेरी पहचान में तो बहुत लोग हैं जिनके 499 हैं, 500 वाले भी पहचान में हैं। वो लिटरली मैसेज करते हैं और अपनी वीकनेसेस बताते हैं। उनके लिए ग्रोथ का लेवल अलग हो सकता है, बट आप ये मत अज्यूम करिए कि वो आपके कंपैरिजन में ही ग्रोथ कर रहा है। हो हाँ, सकता है आपके लिए अभी है कि आपको 100 करना है, बट जो 100 पे उसका एम और उससे ऊपर हो, जो परसेंटेज में शायद नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। बढ़िया पॉइंट है मतलब। इम्प्रूवमेंट इज़ इम्प्रूवमेंट है। वही तो हम्म। चीज़ है कि अगर किसी के 50% आ रहे हैं, उसके अगर 60% भी हो जाते हैं, वो दैट भी इज़ इम्प्रूवमेंट। सबके लिए इम्प्रूवमेंट अलग हो सकता है। सही पॉइंट है। आयुषी, सोशल मीडिया का क्या रोल था आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया मैंने जम के यूज़ करा है। हम्म। अब कोई ये सोचे कि टॉपर है तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैंने नहीं जम नहीं। के यूज़ करा है। हम्म। मैं चाहे स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ मेरे स्क्रीन टाइम का। मैंने बहुत, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, मेरे साथ काफ़ी चीज़ें मेरे लिए ऐसा है कि सब्जेक्टिव है। पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। और इसलिए मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जैसे मैंने लास्ट में अप्रोच ये अपनाई थी कि लास्ट के कुछ महीने जब थे, 10th में तो मैंने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया था, हम्म। लास्ट के कुछ महीनों। इस बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुद के फ़ोन से हटा के मेरी पेरेंट के फ़ोन में था, मम्मी के फ़ोन में था, तो 5 मिनट 10 मिनट वहाँ यूज़ करा। हम्म। इस चक्कर में क्या था कि मम्मी का फ़ोन है, मम्मी वापस ले लेती हैं, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही डेवलप हो गई वहाँ पे। तो यूज़ मैंने करा है, और 10 मिनट मैं कह रही हूँ, कभी 1 घंटे भी यूज़ किया होगा, हम्म। कभी उससे ज़्यादा भी यूज़ किया होगा। बट ये है कि एक पॉइंट के बाद वो आपके दिमाग को अफ़ेक्ट करता है, तो वो हम्म। आपके ऊपर है कि आप उसको लिमिट कैसे कर रहे हो। यूज़ करो, ह वहाँ से भी कुछ नॉलेजेबल तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि रील्स खराब है या यूट्यूब शॉर्ट्स खराब ही खराब है। कुछ अब ऐसा थोड़ी है, हम गुरु भैया के शॉर्ट्स भी देखते हैं, हम गुरु भैया के रील्स भी देखते हैं। इट इज़ अपॉन यू कि आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो और किस लिमिट में कंज़्यूम कर रहे हो।
मैंने यूज़ भी करा है, मैंने उनसे सीखा भी है। मेरे को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो वहाँ से ही मिली है। मिल जाती तो हैं। उसको कंप्लीटली अपने आप को आइसोलेट मत करो। इवन क्योंकि इस तरह के जब इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है गिवन एग्जाम्स में, तो इस तरह से जब हम इंटरेक्शन रहता है हमारा, हम किसी से कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारे मेंटल स्पेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आई ज़रूरी है। बिलीव डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। आइसोलेट तो नहीं करना चाहिए। और आपका पॉइंट है, मैं इसको मतलब फैक्ट बता रहा हूँ, ये आज की एल्गोरिदम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वही आपको दिखेगा। मतलब लिटरली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपनी लाइफ में, जिनका अगर आप इंस्टाग्राम खोल लोगे तो जितना आपने पढ़ाई करके नहीं सीखा होगा उतना आप उनका इंस्टाग्राम से सीख लोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे टेलीग्राम के लिए और व्हाट्सएप के लिए मोटिवेशनल स्टेटस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। ये मेरा इंस्टाग्राम है। इसमें आपको एक चीज इसके अलावा नहीं मिलेगी, सिर्फ इसमें यही मिलेगा आपको। मैं अभी 50 रील दिखा दूंगा आपको, सिर्फ यही रहेगा। तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको दे देता है। तो मेरे में तो यही आता है। मेरे में फूड वगैरह नहीं आता क्योंकि मैं डाइट पे रहता हूँ, तो फूड का एक रील नहीं आएगा। नहीं, और आई एम अ बिग फूडी। मेरे तो में फूड भी आपके आता में है, फूड एंड आएगा। आई एंजॉय म्यूजिक एंड देन कोट्स एंड देन स्टडी टेक्निक्स म्यूजिक एंड तो मेरे अदर में भी बहुत टेक्निक्स आता है। दैट वर्क। तो तो वही है, वो सब मतलब भी मेरे फीड में है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, वो बात सही है। हाँ। ये फैक्ट है। मैंने एक चीज और आयुषी नोटिस करी है, हालांकि इसमें देखो बहुत टॉपर्स ऐसे भी मैं जानता हूं जो थोड़ा एक्सेप्शन है, बट फिर भी मैंने नोटिस करी है कि कोई भी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज हो, एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, इमोशनल आपकी स्ट्रेंथ्स जो भी हैं वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन नहीं हो तो आप दिक्कत में फंस सकते हो। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल भर पढ़ते हैं लेकिन आखिरी के 2 महीने में उनकी हालत पतली हो जाती है, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी की पढ़ाई नहीं होती। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम वाले दिन हो जाता है कि मतलब उन्हें साल भर पढ़ाई करी लेकिन एग्जाम में वो कुछ नहीं कर पाए। तो आप इन चीजों से कैसे डील करते थे? मतलब ये इमोशनल बैलेंस क्योंकि रहता है टॉपर्स में, कुछ ना कुछ हद में तो इमोशनल मेच्योरिटी रहती है। हाँ, अब इसके लिए तो मैं एक अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। हम्म। ऑल्दो सब्जेक्ट्स ये नहीं है, बट एक जैसे मेरे साथ मैथ्स के साथ होता था 9th में। मेरा मैथ्स का स्कोर है लाइक एकदम गिर गया था, बहुत ही ज्यादा खराब। मैं पेपर में बैठती हूँ एंड आई यूज टू ब्लैंक आउट क्योंकि हम्म। घबरा जा रही थी। एक बार खराब हो गया, देन वापस। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे घबराना नहीं है, मुझे मेरी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करनी है। मुझे अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बार बार इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा थोड़ा हम्म। करके करना है, पर उस एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करना है। तो ये चीज है। अब अगर हम इमोशनल बैलेंस की बात करें, किसी को एंजाइटी हो रही है तो यू नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस। अब उसमें ऐसा आता है, एक टेक्निक आती है, फाइव थिंग्स टू, आई डोंट हाँ, रिमेम्बर फाइव इट थिंग्स एग्जैक्टली, देखो, टच, 4 थिंग्स स्मेल वो करो। हाँ। वाला। तो वो अगर जैसे मेरे साथ होता था कि आई यूज टू ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं एंजाइटी, क्योंकि मेरे साथ होता है, आई यूज टू, मेरे को एंजाइटी हो रही है, आई यूज टू बी फील स्वेटी, हम्म। एकदम हम्म। पाम्स वगैरह एकदम हाँ, मेरे साथ पसीने भी से हो होता है ये। जाते थे एग्जाम हम्म। से। मेरे अभी भी है हल्के हल्के। हम्म। तो मेरे साथ होता है ये वाला। तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका इशू क्या है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, देन फिर आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। इफ नॉट फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, वो तो सेम सिचुएशन में है आपके साथ। तो वो नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली वो तो समझ ही जाएंगे। जैसे मेरे साथ रहा कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही थी। अब जैसे मुझे किसी दिन एकदम से कहा था, हम बैठे हैं, एकदम से हिट करता है, ओह शिट अभी तो सिर्फ 1 महीना बचा है एग्ज़ाम में। तो हमें हम्म। एंग्ज़ायटी किक इन करने लगती है कि अच्छा ये सब भी करना है, अच्छा ये भी करना है। देन आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड, अब उसका भी सेम हाल है। तो ठीक है, हम सेम जगह पे हैं, सबका हाल है, हमारा अकेला नहीं है। तो फिर वो एंग्ज़ायटी वगैरह, तो यू नीड टू फिगर आउट, वही है कि सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन। आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आप ब्रीथिंग टेक्निक स्टार्ट करो, या फिर आप सोचो कि अगर आपको लग रहा है कि उस एनवायरनमेंट से दिक्कत है, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एनवायरनमेंट अगेन एंड अगेन, थोड़ा-थोड़ा करके। तो ये चीज़ है इमोशनल बैलेंस के लिए। बाकी आप अ, अगर कोई बिलीफ रखता है मैं भगवान जी में, तो वो चीज़ है कि वो आप एक मेरे साथ रहता था, तो मैं उस तरह से उस चीज़ को डील कर रही थी। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है कि आप उस दूसरी तरफ फेथ रखते-रखते खुद में भी फेथ आ जाता है। और मेरे लिए 12th स्टैंडर्ड तो लार्जली यही रहा है कि मैंने वापस से खुद पे ट्रस्ट करना सीखा है। हम्म। तो इसलिए परफेक्ट। आई थिंक हाँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, नो वन कैन आंसर बेटर देन यू, क्योंकि आपके लिए ही ये बहुत रिलेटेबल आपको लगेगा कि एक्सपेक्टेशंस। भाई हर किसी से कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन वो जो हमेशा से टॉपर है उनसे तो दुनिया इतना एक्सपेक्ट करती है कि वही है जो है। तो उससे कैसे डील करना है? और अब तो और बढ़ अब गया होगा रिजल्ट के बाद। इसमें हाँ, ऐसा नहीं है, अब तो यही होता है कि एवरी सेकंड पर्सन जिससे मैं मिल रही हूँ,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे आ गया आपने। बेटा अब आईएएस। फिर दो, हाँ यही एग्जैक्टली। और कई बार तो हम लाइक कि अब मेरे पास जवाब नहीं है, हाँ ठीक है आईएएस ही बनती हाँ हूँ मैं, हाँ जब हाँ मिलूंगी हाँ तब, जब हाँ। बन जाऊंगी तब मिलती हूँ, यही करना पड़ता है। इसमें यही है कि आप कैसे, मेरे साथ ही होता है, मैं एक्सपेक्टेशंस को भी ऐसे डिवाइड करती हूँ। कुछ जने होते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं बट वो हमें साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए। तो हम्म। मेरे पेरेंट्स ऑल्दो मेरे पे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस का रखते नहीं है। मैं मम्मी से कहूंगी मम्मी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है और मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, तो मम्मी इज लाइक कि अच्छा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो मैं खुद वो एक्सपेक्टेशन सेट कर रही हूँ कि अच्छा मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो उन्हें ये तो होता है कि हाँ आयुषी के तो आएंगे ही आएंगे मार्क्स, बट फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि नहीं तू कर लेगी। जब कभी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि अच्छा मुझे घबराहट हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड अबाउट इट, दे आर लाइक कि नहीं तू कर लेगी, यू कैन डू इट, एंड दैट इज। अब कुछ लोग होंगे जो मिलते नहीं है पर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस, तो फिर वो अननेसेसरी है, वो हमें जानते नहीं है उतने अच्छे से, सही वो बात है। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो बस एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं। तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, दैट वो चीज़ है, आपको उससे अपने आप को आइसोलेट करना है, उसको अपने आप तक आने नहीं देना है, बिकॉज़ वो एक्सपेक्टेशन का कोई फाउंडेशनल बेस है ही नहीं। उन जो हमारे सपोर्टर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तो फाउंडेशनल बेस ये होता है ना कि वो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। हम्म। जिनका फाउंडेशनल बेस नहीं है, वो हमसे कुछ चाहते नहीं है, बस वो एक अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। तो फिर मेक सेंस। उसको आप मत ध्यान दो। सही बात है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ ऐसा होता है, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपकी मार्कशीट में आपसे छीन लेता हूँ, जला देता हूँ, ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने 99 स्कोर करे, आप जिससे भी बोलोगे बोलेगा झूठ बोल रहे हो आप। तो उसके बाद क्या है वो जो रह जाएगा जो आपके साथ, क्या इस जर्नी से आपने सीखा जो स्टे करेगा? जो स्टे करेगा, एक तो कि यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर जब तक आपको भरोसा रहेगा, तो हम्म। बड़ी सी बड़ी मुश्किल होगी दैट यू कैन इजीली फाइंड अ सोल्यूशन टू। सेकंड चीज ये है कि कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन एनी डे। परफेक्ट। एक दिन का मोटिवेशन विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि कंसिस्टेंट रहेंगे तो अगर थोड़ा सा भी प्रोग्रेस है देन इट मैटर्स। तो यही चीज मेरा थर्ड पॉइंट भी है कि अगर थोड़ा सा भी प्रोग्रेस है तो वो मैटर करता है। किसी और की नजर में चाहे वो इतना सा ही प्रोग्रेस है, मेरे लिए है, मैंने प्रोग्रेस करा है, मैंने कुछ सीखा है, तो वो मैटर करता है। साथ ही साथ में अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, हमें कनेक्टेड रखना है अपने आप को। हमें सिर्फ किताबों में ही नहीं मिल रहा सब कुछ। एग्जाम, हम सोचते हैं कि एग्जाम है तो इट्स ऑल अबाउट द बुक्स, इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस, बट इट इज नॉट जस्ट दैट। एक होलिस्टिक तरीके से अगर हम उसको देखेंगे, इट डिमांड्स एवरीथिंग फ्रॉम यू। तो आप खाली पढ़ के नहीं कर सकते उस चीज को। तो वही लाइफ में है, लाइफ डिमांड्स एवरीथिंग फ्रॉम यू। इट डिमांड्स योर, आप एक फिजिकली फिट भी हो, आपसे मेंटली भी वो डिमांड कर रहे हैं कि आप उस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, आप मेंटली उतने ही स्ट्रांग हो कि आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसको हैंडल कर सके। एंड देन इमोशनली कि आप कंपैशनेट हो, आप दूसरों की तरफ भी काइंड हो। तो हम्म। ये चीजें हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ डिमांड्स एवरीथिंग एंड यू नीड टू सी इट एज दैट। ब्यूटीफुल। आयुषी, मैं आपसे सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, रीज़न ये है कि चैनल पे भर भर के वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो सेम सेम चीज़ पूछने का कोई सेंस नहीं है। थोड़ा सा अब मैं आखिरी में 2-3 फिलोसफी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जिससे बच्चों को आइडिया लगे। मैंने रिसेंट में बहुत ब्यूटीफुल लाइंस पढ़ी, मैं वही शेयर करता हूँ, फिर मेरा क्वेश्चन आएगा कि एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, उसमें वो गोल लिखिए जो मतलब आपको लगता है कि जब इसको आप अचीव कर लोगे तब इनफ हो जाएगा, वो इनफ रहेगा। लिखो, दिन रात काम करो, सुबह उठो काम करो, रात को काम करो, और किसी भी हालत में उस चीज़ को अचीव कर लो। और जिस दिन आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि वो चीज़ कभी इनफ नहीं थी, आपने ऑलरेडी किसी और चीज़ को चेस करना चालू कर दिया है। तो जब आप टॉपर बने तो वो खुशी कितने समय तक आपके साथ रही? क्या आज भी वैसे ही आप खुश महसूस कर रहे हो, या लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है? वैसे तो मैं क्या कि ये मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, तो हम्म इनके साथ खुशी अटैच करना इट विल नॉट लास्ट। पर मेरे लिए खुशी इसलिए लास्ट करी कि मुझे इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हम्म अगर अभी भी मैं पीछे, मेरी स्टडी टेबल है, तो पीछे मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं लिख रखा, मेरे इवन लिखा हुआ है 100% भी लिखा हुआ है, ये सामने रहेगा मेरे। तो मेरी हैप्पीनेस इसलिए लास्ट करी है बिकॉज मुझे इसको देख के समझ में आता है कि आई कैन डू इट। हम्म।
तो मेरी हैप्पीनेस इसलिए लास्ट करी, अगर वो 99% पे अगर जुड़ी होती तो वो नहीं लास्ट करती, बिकॉज़ अब मुझे पता है कि मेरे पे नेक्स्ट प्रेशर ये है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना है हुँ, और मुझे एक अच्छा कोर्स होना चाहिए, बिकॉज़ उसके लिए फिर क्या हो जाता है कि सबके आइज़ में ऐसा है कि अच्छा अब इसके इतने अच्छे परसेंट आए हैं तो इसका कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। इसका कोर्स भी अब प्रेज़ेंट के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। अब चाहे वो मेरे इंटरेस्ट का हो या नहीं हो, रेलेवेंट होना चाहिए। तो वो एक अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, तो फिर वही हो गया कि अगर मैं 99% से अपनी हैप्पीनेस अटैच कर देती, तो वो नहीं लास्ट करती। वो इसलिए लास्ट करी बिकॉज़ मैं जितनी बार देखती हूँ ना कि मेरे पेरेंट्स इतना प्राउड हैं, हुँ, जितनी बार मैं देखती हूँ कि अच्छा मैंने मेरे पेरेंट्स को उस चीज़ का मौका दिया, मैंने खुद वो चीज़ फ़ील करी कि उस मार्क्स से फ़र्क आया, और बाकी मैंने देखा कि हाँ, आई कैन डू इट। इट्स नॉट समथिंग कि आउट ऑफ रीच नहीं है। हम हुँ। उसे समझते हैं आउट ऑफ रीच, पर वो नहीं है। तो आई बिलीव कि जब हम हैप्पीनेस, इट्स जस्ट लाइक अ जनरल मैसेज भी अगर मैं कहूँ, तो उस एक्सपीरियंस की वैल्यू करना ज़रूरी है, उस एक्सपीरियंस से सीखना, उस एक्सपीरियंस से अपनी हैप्पीनेस अटैच करना आई बिलीव इज़ बेटर देन अटैचिंग इट टू सम रिजल्ट। मतलब इतना ब्यूटीफुल मैसेज इससे ये निकल के आ रहा है कि आप अपनी प्रोग्रेस से अपनी हैप्पीनेस अटैच करे हुए हो, आप रिजल्ट से नहीं कर रहे हो। तो इसको तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकता है जिसके शायद 70% आए हों, क्योंकि उसके पहले 60 थे, एग्ज़ैक्टली। अब 70 आ गए, तो वो भी ये बोल सकता है कि देखो मैं कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाया। इसमें अगर अभी जैसे मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, तो उसमें यही था कि 2 बच्चे हैं, हुँ, दोनों के परसेंटेजेस सेम एग्ज़ैक्टली। अब एक के सराउंडिंग में जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका रिएक्शन था कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, हुँ, उन्होंने उसको उस तरह से सेलिब्रेट करा, तो वो उस बच्चा उस तरह से उस चीज़ को लेके खुश है, और दूसरे बच्चे के घर में नहीं हुआ, उसका एकदम ऑपोज़िट हुआ, तो उस चीज़ को लेके बहुत सब्जेक्टिव होता है। दुखी ऑब्वियसली। तो फिर वही है कि वहाँ पे वो रिज़ल्ट से अटैच कर दिया हैप्पीनेस को। वो पेरेंट्स भी या फैमिली मेंबर्स भी नहीं समझ पाया, वो बच्चा खुद भी नहीं समझ पाया कि मैंने एफर्ट तो डाला था, वो एफर्ट इनफ था। एफर्ट में कमी नहीं थी मेरे। अगर वो हैप्पीनेस उस एफर्ट से जुड़ी हुई होती, हुँ, तो फिर उसे शायद ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आजू-बाजू वालों ने कैसे रिएक्ट करा। क्योंकि बहुत ये चीज़ सही। मेरी मम्मी मुझे कहती हैं। मम्मी कहती हैं कि जब रिज़ल्ट आता है ना, वो सबको सिर्फ़ रिज़ल्ट दिखता है। इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हुँ, तो तुम्हें पता है कि तुमने उसके नीचे कितना एफर्ट करा है, वो आप उसके ही को पीछे देखेंगे बस। तुम्हारा कितनी एनर्जी गई है। तो तुम्हें मेंटली यू नीड टू बी क्लियर एंड श्योर कि मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं थी। आई हैव गिवन माय 101%। देन इट डज़न्ट मैटर कि रिज़ल्ट कहाँ स्टैंड करता है। यू स्टैंड इन अ बेटर प्लेस। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो बहुत सही पॉइंट है और चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। मई 13th को जब आप लोग का बोर्ड का रिजल्ट आया, मेरे को एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा मैसेज आया, मतलब रोते हुए। उनके 96% थे। तो मुझे भी इतना अजीब लगा, मैंने बोला भाई 96 बच्चों का सपना रहता है, बट वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उनके घर में किसी ने बोल दिया था कि अच्छा नहीं है। तो उनको वो चुभ गया था। और इसके ही आधे या 1 घंटे बाद मुझे एक बच्चे का कॉल आता है, ठीक है? मैं बिज़ी था, कॉल लाइन से आ रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था मैं सारे बच्चों से बात करूँ कॉल पे, तो मैंने उनका कॉल उठाया। वो कॉल पे वो लड़की इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि भैया मैंने तो कमाल कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस लड़की के 80% थे और वो इतना खुश, तो मुझे इतना अच्छा लगा मतलब उनसे बात करके। मैंने उनसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बट बाकी बच्चों को हम बोल सकते हैं कि देखो कितना सब्जेक्टिव होता है। वो 80 में झूम रही थी कि मतलब मैंने उसके पीछे रीज़न ये था कि 10th में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था उनका और उन्होंने बहुत मेहनत करके 80% स्कोर किया। और दूसरी तरफ वो बच्चा खुश था लेकिन घर वालों ने बोल दिया तो उसका मूड ऑफ हो गया। तो एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है, बहुत चीज़ों का पड़ता है। और कई बार आयुषी। खुद से भी हुँ, होता है। हुँ, हुँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे मेरे 10th में मेरे हिंदी प्री बोर्ड्स में आई वाज़ स्कोरिंग 77, हुँ, 76, एंड देन जब रिज़ल्ट आया आई वाज़ स्टैंडिंग एट 69, मेरे टोटल 89 थे, एंड दैट वाज़ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ मैंने हिंदी में अलग से भी काफ़ी एफर्ट डाला था। तो मैं रोई भी हूँ उस चीज़ को लेके, बट बाद में मुझे समझ में आया कि इट डज़न्ट मैटर दैट मच। वो एक पॉइंट हमें लगता है, तो किसी को अगर इस चीज़ को लेके बुरा भी लग रहा है, इट्स ओके, बट व्हाट मैटर्स यू नीड टू कम टू टर्म्स विद इट। उसको उसके बेसिस पे आप आगे तक अपने ऊपर ट्रस्ट ना लूज़ करो। ये भी एक चीज़ है जो आई वांटेड टू ऐड, कि हाँ, हैप्पीनेस अटैच नहीं करें, बट इनवेरिएबली कई बार हमारे कंट्रोल में भी नहीं हुँ, होती है ये चीज़। एज़ ह्यूमन बीइंग्स हम कर ही लेते हैं, तो अगर हम कर लेते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। यू नीड टू कम टू टर्म्स विद इट कि हाँ, हो गया, हमने हमारा 100% डाला है। दैट इज़ समथिंग, अगर हम कर लें तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाए लाइफ हुँ। में, अगर ये चीज़ें हम अक्रॉस अप्लाई करें तो।
ये चीज़ मैंने अपने भाई से बहुत सीखी है, मेरी मदर से बहुत सीखी है। अब तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता अपने पास्ट सेल्फ से, लेकिन अगर आज से मैं 6-7 साल, 8 साल पहले बात करूँ तो मैं नेगेटिव टाइप का था, मैं बोल सकता हूँ। हर चीज़ में मुझे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिखती थी। तो अब जैसे मदर से तो सीखा ही सीखा, बट देव और मेरे साथ सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हमारी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें सेम हुई हैं। हम लोग ट्विन्स हैं, सब्जेक्ट सेम है, स्कूल सेम है, हम्म, सब कुछ सेम है। तो देव और मेरे साथ ना सेम होता था, बट रिएक्शन हमेशा डिफरेंट होता था। जैसे मेरे 10th में 86% थे, 86.6%। मेरे भाई के सिर्फ 80.2% थे। मैं चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा हूँ, और वो बढ़िया गेम खेल रहा है मोबाइल में रिजल्ट वाले दिन। तो मैंने बोला यार, ये तो समझ सा नहीं आ रहा मुझे। फिर ऐसे ही लाइफ में जैसे कुछ हो गया, जैसे कुछ कॉलेज में हो गया या स्कूल में हो गया, तो मेरा दिन भर मूड बना हुआ है, वो मस्त एंजॉय कर रहा है। तो फिर मुझे वहां से अकल आई कि यार, हो सकता है कि मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता हूँ, या फिर मैं लाइफ को उस वे में नहीं देखता जिस वे में मेरा भाई देखता है। तो उसके बाद, और अब तो मैं मतलब रिलेट ही नहीं कर पाता अपने पास सेल्फ से। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये अपने तो भाई मुझे को भी भी भरोसा पीछे नहीं हो छोड़ दिया रहा। हूँ। तो वो अंतर आ जाता है। आप सीखते हो आजू बाजू वाले लोगों से। आई। मेरा भाई भी ऐसा ही हम्म। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा फिर भी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, इतना एफर्ट डाला है तो कुछ तो होना ही चाहिए। कभी कभी मेरे में भी है था। अब उससे देख के मैंने और सीखा, वो इतना चिल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल्दो हमारी क्लास हमें है, गैप है थोड़ा, हाँ। बट वो इतना चिल है चीजों को लेके। उससे सीख के मैं आई एम लाइक कि हाँ, तो उसका काफी हेल्प रहा कि बोर्ड के टाइम में काफी हद तक पॉजिटिव स्टेज बोला हो जाएगा, तू तो कर ही लेती है, तेरे मार्क्स में उतना नहीं, कितने जने पास हो जाएंगे, इस तरह से हाँ। करके ही इज आल्सो केप्ट मी गोइंग थ्रू आउट। वो एक तो इंडियन सोसाइटी का भी रोल रहता है, जो छोटे रहते हैं ना उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम रहती हैं बचपन से। तो वो हाँ, जो बड़े लोग रहते हैं ना उनके सर पे आ जाती है। तो हमारा थोड़ा सा वैसा कंडीशनिंग ही वैसा हुआ है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहते हैं। बट डील तो करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। आयुषी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। इसको आप बहुत सोच समझ के आंसर करना। 7 करोड़ का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको मौका मिले यार, कि जो आयुषी 10th में थी, 11th में थी, 12th में थी, अगर आपको एक लेटर लिखने का मौका मिले अपने पास सेल्फ को, कि भाई आपको एक लेटर लिखना है और उसको बताया जाएगा कि ये फ्यूचर की आयुषी ने लेटर लिखा है आपके लिए, तो वो क्या होगा? आप क्या लिखोगे उसमें? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। इफ आई वर टू राइट, एक तो यही है कि अपने ऊपर भरोसा रखो, बिकॉज बीच में आई डिड स्ट्रगल। मेरे को ऐसा होता था कि मैं कर रही हूँ बट आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा। ये आई डोंट नो बहुत नेगेटिव है अपने आप में। इट्स नॉट न्यूट्रल, आई डोंट नो, इट्स अ नेगेटिव थिंग। तो अपने ऊपर भरोसा रखो एंड यू कैन डू इट। दूसरी चीज, यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल जो नहीं कर सकते तुम्हें सपोर्ट, जो हम्म। नहीं कर रहे हैं तुम्हें सपोर्ट, वो हम्म। तुम्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। देन यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम देम। और कभी कभी हमारा सीधा जवाब देना और ना कहना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेरे साथ ये होता है, हम्म। मैं ना भी नहीं कह पाती जल्दी हाँ, से। हाँ, हाँ, मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ। ना कहना इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज का। हमें किसी ने बुलाया, हम ना नहीं कह पाए, उसका तो कुछ नहीं गया, हमारा बहुत कुछ चल जाता है उस हम्म। मोमेंट में। तो फिर ना कहना इज इम्पोर्टेंट। तो नो की वैल्यू समझो एंड सीखो, एंड कोई हर्ट नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा समय भी आएगा वही इंसान तुम्हें नो भी कह सकता है पलट के। तो इट्स नो harm. Learn to say no, believe in yourself, and just keep going. No matter what, don't give up. बहुत बढ़िया। मुझे 2 कोट्स याद आ गए, मतलब मैं तो रिलेट कर पाया। मैंने ये बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था, बहुत ही डीप कोट है कि a yes to something is a no to every other thing। अगर आप किसी एक चीज को yes बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजों को no बोल रहे हैं। बट a no to something is a yes to possibility of everything। तो no बोलना इज वेरी वेरी If इंपॉर्टेंट। I'm not wrong, you shared this also. हाँ, You मैं तो ये shared this बहुत in बार the शेयर किया हूँ। मैंने ये ये क्लास में भी शेयर आपने किया कई था, बार शेयर किया। और मैंने ये टेलीग्राम पे भी किया, और कल तो शेयर किया। जो आपने अभी बोला उसी से रिलेटेड है। इफ समवन इज ट्राइंग टू लूज यू, हेल्प देम। अगर कोई आपकी जिंदगी से जाना चाह रहा है तो उसको जाने दीजिए, मदद करिए उसकी। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि प्लीज रुक जाइए। No, never, टॉक्सिक लोगों से दूर don't. जाना जरूरी है। Nothing beats your self-respect. हम्म। Self-respect is the most important thing. अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हम्म। This is something I stand by. आयुषी। अब कोई कहेगा कि बहुत हम्म। छोटी है कहने के लिए, बट अकेले आए नहीं हैं, नहीं, अकेले ही जाना सही है। है, सही है। So you बहुत ही वैलिड just पॉइंट है। need to take a stand for yourself. वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। अब आखिरी क्वेश्चन का पार्ट बी, इसके बाद कोई और हाँ, क्वेश्चन नहीं है मेरा आपसे। वो ये है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे,
लेकिन आप इंटरव्यू का हाँ। प्रिपरेशन अपने माइंड में कर रहे होगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं नहीं पूछा होऊंगा बट आपके दिमाग में होगा कुछ शेयर करने के लिए। तो आखिरी में कुछ शेयर करना हो या फिर बच्चों को मोटिवेट करना हो जो आपका मन हो। आ, मैंने प्रिटी मच मैंने जितना था काफी हद तक शेयर कर दिया है, तो ऐसा सच तो कुछ नहीं। बच्चों को पर हाँ, मोटिवेट अगर करो मैं फिर आप। कुछ चीज हाँ नहीं, अगर मैं कुछ चीजें सम अप करना चाहूँ हम्म। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप अभी आज मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, आप किसी दिन किसी और का देखेंगे, डोंट थिंक कि ये बहुत हमसे बेटर कर रहे हैं। हम्म। हमारे अपने स्ट्रगल्स हैं, आपके अपने स्ट्रगल्स होंगे, आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो काफी चीजें सब्जेक्टिव है। आप बस अपने गोल्स बनाओ, डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग इन द लॉन्ग रन। तो देख के डिजेक्ट नहीं होना। और एक एक चीज और, अगर यूट्यूब पे 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, उन 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस को भी नहीं देखना। वैलिड पॉइंट। प्लीज डोंट। अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट करो। देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग। यू विल फेल, देन इट इज वन वे, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग, यू विल फाइंड अनदर वे। एंड इसमें तो कुछ कोट भी है, एंड आई एम seriously not remembering it, but Thomas Alva Edison का है, if I failed this many times, so I've learned that don't have to do these things this many times. I'll share it. So I'll put it here only, but otherwise you need to experiment. Don't fear कि हम fail हो जाएंगे। हो जाओगे fail, there is no end, कोई फर्क नहीं पड़ता। हारेंगे तभी हम सीखेंगे। तो बढ़िया। this is something I think। हाँ, और आपको क्या लगता है आपके जूनियर्स कर लेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका क्या मानना है? ऑब्वियसली करेंगे, नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे। अब इतना मैंने आज शेयर करा है, तो इससे अगर आप कुछ भी नहीं ले जा रहे, बस ये ले जाओ कि अपने ऊपर भरोसा रखना है। मेरी स्ट्रैटेजी या मैंने क्या करा या मैंने क्या नहीं करा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बस खुद पे भरोसा रखो और गुरु भैया पे भरोसा रखो लास्ट में। अपने आप हो जाएगा फिर नहीं, कुछ नहीं आपको होगा, खुद पे बिकॉज भरोसा रखना ही चाहिए, सही बात है। एग्जैक्टली। और ये चीज भी है, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो 100 जन आपको दिलवाना चाहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सही अगर बात अभी है। आज मैं कह दूं और आपको खुद पे भरोसा नहीं है, देन इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आप यू नीड टू लर्न, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, एंड यू कैन डू इट, दैट इज इट। मतलब मेरे लाइफ में तो आई कैरी बाय कि ठीक है, 4 ही कुछ छोटे छोटे मोटोज हैं, बट दे आर वेरी प्रोफाउंड। कि अपने आप को आगे रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना है, एंड देयर इज नो हार्म, यू विल नॉट बी समवन कि ईगोइस्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड चीज है कि अपने ऊपर भरोसा रखना है। और तीसरी चीज ये है कि हमें दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। लाइफ में हर एक चीज सब्जेक्टिव है, डिफर्स पर्सन टू पर्सन। भगवान ने सबको अलग बनाया है, भगवान ने या धरती ने, अगर कोई भगवान में नहीं मानता तो सबको अलग अलग बनाया है, एंड देयर इज अ रीजन। एवरीबडी इज यूनिक in their own ways. वाह, थैंक यू सो मच आयुषी। That's what I'm आपने पहली बार जब आप सबसे अच्छा आंसर किया था, मैंने आपको किटकैट गिफ्ट करी थी। आज मुझे आपका इंटरव्यू इतना अच्छा लगा, मैं आपका एड्रेस मांग के आपको बुक गिफ्ट करूंगा। और बहुत 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 बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। लाइक मैं ही थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ और मेहनत करना पड़ेगी कल से अब। एंड बिल्कुल सबको अपने ऊपर भरोसा रखना है, मैं भी अपने ऊपर भरोसा रख रहा हूँ, आप भी रखिए। एंड आयुषी, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। पता नहीं चला आपके साथ कब 1 घंटा हो गया। एंड डेफिनेटली बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, और बहुत सारे बच्चों की मदद होने वाली है। आई होप सो। मेरा यही इंटेंट था कि जब भी मैं इंटरव्यू दूं, आई वांट टू शेयर एवरीथिंग दैट आई कैन। सो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ व्हाट आई हैव लर्नड अब तक। थैंक यू सो मच आयुषी। थैंक यू टू गुरु भैया एंड ट्विन ब्रोस। थैंक यू।